नाज़रीन, इस वक्त के इस हंगामी व्लॉग में हम बात करेंगे सिंध पुलिस से मुतालिक कि किस तरीके से सिंध पुलिस में बिन बुलाए मेहमान डीआईजी शौकत कटियान को बिल आखिर सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत ने वफाक का रास्ता दिखाते हुए इनकी खिदमात दोबारा वफाक के सुपुर्द करवा दी और वहाँ से अपनी रिक्वेजिशन के नतीजे में डीआईजी अब्दुल सलाम शेख की खिदमात सिंध हुकूमत के लिए हासिल कर ली, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मज़ीद कितने डीआईजीस और कितने डिस्ट्रिक्ट एसएसपीस ऐसे हैं सिंध पुलिस में जिनके सरों पर जो है वो सूबा बदरी की तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त जो है वो तलवार गिर सकती है, उनका भी ट्रांसफ़र शौकत कटियान की तरफ से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद किया जा सकता है। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी स्टेट ने जारी किए हैं, इन नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो एक तरीके से 18वीं तरमीम की दोबारा से तजदीद करवा दी गई है, क्योंकि डीआईजी शौकत कटियान की वफाक से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत में ट्रांसफ़र का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस वक्त वो गैर कानूनी था। वो एक शाही फरमान था जो कि उस वक्त के सेक्रेटरी स्टेट डॉक्टर इनामुल्लाह धारेजो ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ तरीन इस्तेमाल करते हुए अपने एक साथी सिंध पुलिस के साबिका आईजी और उस वक्त के वफाकी सेक्रेटरी एडी ख्वाजा को खुश करने के लिए, महज उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए वो नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि सिंध हुकूमत ने कोई रिक्वेजिशन जो है वो डीआईजी शौकत कटियान की नहीं भिजवाई थी, बल्कि उनके मुकाबले में अब्दुल सलाम शेख की रिक्वेजिशन भिजवाई थी कि उनकी खिदमात सिंध हुकूमत के सुपुर्द की जाए। लेकिन सेक्रेटरी स्टेट इनामुल्लाह धारेजो ने जो है बहुत ही सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हुए उस वक्त अपने इख्तियारात का नज़र इस्तेमाल करते हुए अब्दुल सलाम शेख का ट्रांसफ़र करने के बजाय शौकत कटियान का ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया, उसका नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर उस वक्त सिंध हुकूमत ने बहुत वावेला मचाया था, बहुत शोर मचाया था कि ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है कि जिसे हम मांग रहे हैं उसे आप भेज नहीं रहे, जिसे हम नहीं मांग रहे, जिसको हम मुस्तरद करते हैं, जिसे हमने धुतकारा हुआ है उसे आप मेहमान बनाकर हमारे पास भेज रहे हो, जिसे हम किसी भी सूरत पर कबूल नहीं करेंगे, हम उन्हें वापस भिजवा देंगे, वो यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त के आईजी गुलाम नबी मेमन ने कुछ मिन्नत तल्ले करके जो है वो कुछ वक्त के लिए एज अ ट्रांजिट इस डीआईजी शौकत कटियान को रहने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद उन्हें जो है सबसे बेकार तरीन जो पोस्ट है सिंध पुलिस की, डीआईजी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट उन्हें दे दी थी, जिस जहाँ पर कोई जाने को तैयार नहीं, जहाँ उनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई अर्दली नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो पोस्ट उनको दे दी गई थी सिर्फ खपाने के लिए कि ये सिंध में रहे ताकि आगे जाके जब मौका मिलेगा तो इनकी पोस्टिंग किसी रेंज में हम कर देंगे, ये सोच के उन्हें रख दिया था। लेकिन अब जाकर सिंध हुकूमत ने उस बिन बुलाए मेहमान को धक्का देकर सिंध से निकाल दिया। ये पुजारन जी की गर्मा गर्म रिपोर्ट शौकत कटियान के आने और जाने से मुतालिक कि बिन बुलाए मेहमान की आखिर क्या वक़्त होती है, क्या इज़्ज़त होती है, दो कोड़ी की उसकी इज़्ज़त होती है। कहती है कि पराई चारपाई आधी रात की होती है। ये हुआ उनके साथ कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब्दुल सलाम शेख जो कि 1 साल पहले उनका ये रिक्वेजिशन भिजवाई थी सिंध हुकूमत, उस पर अब जाकर कहीं अमल दरामद हुआ, वो भी इनामुल्लाह धारेजो सेक्रेटरी स्टेट के ट्रांसफ़र के बाद। अगर वो होते तो शायद अब भी इनका जो है वो वापसी सिंध पुलिस में सिंध हुकूमत में ना होती। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब 2 और डीआईजीज भी जो है पर तोल रहे हैं, बेचैन हैं, बेताब है, बेकरार है, हालत उनकी गैर हो गई है कि उनकी पोस्टिंग सिंध में न होगी तो शायद उनकी हालत ऐसी हो कि जो है वो दुनिया से न चले जाए, इतनी उनकी हालत गैर है। इस वक्त तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं सिंध वापसी के लिए। अब्दुल्ला शेख और ख़ुद नोमान सिद्दीकी उर्फ नोमी, ये दोनों बहुत परेशान हैं इस वक्त। अब यहाँ सिंध में जो है वो कोटा पूरा है, कोई इजाफी जगह है ही नहीं
کہ کس کو نکالیں گے تو یہ آئیں گے، یعنی کہ دوسروں کی لاشوں پر اب محل تعمیر کرنے والی بات بن گئی کہ کوئی جائے گا تو یہ آئے گا، کسی کو تو کھڈے لینڈ نکالنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ شوکت کٹیان کو بلوچستان پھینکنا تھا، لیکن ان کی قسمت اچھی ہے کہ بلوچستان میں ویسے ہی 2 DIG جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو لہٰذا انہیں وہاں نہیں پھینکا گیا، انہیں وفاق کے سپرد کیا گیا۔ اب اگر بلوچستان میں جگہ خالی ہوگی تو ان کو وہاں یقیناً بھیج دیا جائے گا کالا پانی کی سزا کے طور پر۔ اب سندھ سے کون جا رہے ہیں؟ سندھ میں اگر یہ 2 آ رہے ہیں، عبداللہ شیخ اور نعمان صدیقی، ان کی بھی کہتے ہیں کہ ریگولیشن گئی ہوئی ہے، تو کون یہاں سے جا سکتا ہے؟ اب 2 یہاں پر جو ہے وہ بوجھ ہیں سندھ حکومت پر، اصولی طور پر، قانونی طور پر جو ہے وہ رول آف بزنس کے تحت تو انہیں جو ہے فزیکلی اور آن دا پیپر جو ہے آن دا ریکارڈ انہیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کر دینی چاہیے تھی۔ ان میں ایک تو خود سسپینڈ ہیں DIG جو ہے جاوید جسکانی، وہی ڈاکٹر شاہ نواز والے جعلی پولیس مقابلے کے کیس میں، یہ اور خود ان کے SSP میرپور خاص جو ہے وہ دونوں کے دونوں چودھری اسد یہ سسپینڈ ہے، مفرور بھی ہے، اشتہاری بھی ہے، سسپینڈ بھی ہے۔ تو سسپینڈ جو ہوتا ہے PSP افسر، وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ہی رپورٹ کرنی ہوتی، تو ان کو وہاں چلے جانا چاہیے، جبکہ سندھ حکومت ان کو نکال چکی لیکن جان نہیں رہے ہیں، یہ کمبل ہو چکے ہیں۔ یہی حال جو ہے خود جو ہے عمر شاہد کا بھی ہے، انہیں بھی سرنڈر کر چکے ہیں سندھ حکومت، لیکن وہ بھی سندھ حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو یہ 2 اضافی پوسٹیں یہ اگر جاتے ہیں، ان کو دھکا دیا تھا تو پھر وہ 2 بآسانی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اب گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، نہ اسے نگل سکتے ہیں نہ اسے اگل سکتے ہیں۔ اب باقی SSP کون ہیں جو جانے جن کے سروں پر جو ہے وہ سوہ بدری کی تلوار لٹک رہی ہے؟ اس میں سر فہرست جو ہے خود کاشف عباسی ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے شبیر سیٹار ہیں، وہ تیسرے جو ابھی بنے ہیں وہ ہیں حیدرآباد کا سابقہ SSP عدیل چاڈیو۔ یہ تینوں بھی کسی وقت بھی جو ہے ان بھی رفو چکر ہو سکتے ہیں، یہ بھی چو منتر ہو سکتے ہیں، یہ بھی کسی وقت ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ سندھ حکومت ان سے بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، یہ بھی ان کے لیے رسوائی اور بدنامی کا باعث بن چکے ہیں ان کے احکامات کی نافرمانی کی شکل میں۔ تو وہ انہیں دتکار تو چکے ہیں، انہیں پوسٹنگ سے تو ہٹا چکے ہیں، لیکن اب انہیں سندھ سے بھی جو ہے باہر نکالنا چاہتے ہیں سزا کے طور پر۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا گرما گرم جو ہے وہ ہنگامی ویلاگ۔ کیسے لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔